नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स लेडीज ग्रुप द्वारा आयोजित सेलिब्रेटिंग द वीमेन इन द लीगल फर्टिलिटी एंड देयर रिमार्केबल जर्नी कानूनी प्रोफेशन में महिला और उनकी उल्लेखनीय यात्रा का जश्न कार्यक्रम में बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि महिलाएं कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पूर्व युग में कानूनी प्रोफेशन में महिलाओं की भागीदारी में बड़ी बाधाएं थी, जिन्होंने प्रोफेशन और उनके विकास में भागीदारी में बाधा उत्पन्न की। लोगों से प्रतीकात्मकता से दूर रहने का आग्रह करते हुए श्री मेहता ने कहा कि केवल योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर महिलाएं अपने प्रोफेशन और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरह से समृद्ध हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित दिन भर के कार्यक्रम में सेटबैक्स एंड स्ट्राइड्स जर्नी एड विषय पर सत्र भी हुए, जिसमें पैनलिस्टों में न्यायमूर्ति मीना पुष्करना, जज दिल्ली हाई कोर्ट सुश्री प्रिया हिंगोरानी, सीनियर एडवोकेट और अन्य महिलाएं शामिल हुई। अन्य सत्रों में कानून पर महिलाओं के लिए उभरती चुनौतियां, क्या लिंग ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है और कोर्ट टू बोर्ड निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी पर पैनल में चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। हमें जो सपोर्ट मिलता है हमारे फैमिली के मर्दों से मिलता है, उन्हीं की वजह से हम बाहर आके काम कर आते हैं और इन अवार्ड्स के लिए सब चीज़ों के लिए हमारे बच्चों को संभालना, साथ में हमारे साथ मेहनत करना और इक्वली हम लोग मेहनत कर रहे हैं और एज वुमेन हम बहुत एम्पावर्ड हैं। आज पिछले 50 साल या 10 साल पहले जैसे थे, अब हम बाहर भी काम करते हैं, घर के भी काम करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। अब बड़ी अच्छी सिचुएशन है। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अलग अलग फील्डों को लोगों को अवार्ड दिया गया है? सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म सारे लॉयर्स के साथ साथ आज जो ये अवार्ड हुए ये सारे बिजनेस लीडर्स के लिए था, क्रॉस इंडस्ट्री। तो जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें हर किसी, जैसे मिसेस सूरी है, मिसेस मोदी है, इन सबको अवार्ड दिया गया। मुझे दिया गया इंडो मेडिकल चैम्बर बायलैटरल रिलेशंस के लिए। तो सारी फील्ड्स के जो भी गिने चुने बढ़िया लोग हैं उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, थैंक यू। एक और बात, अहम बात है कि कल वुमेन डे था इंटरनेशनल, उसके साथ ही साथ आज वुमेन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो बच्चे हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरे लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे एक दिन है, मेरे हिसाब से हर दिन इज़ फॉर अ वुमन एंड वी शुड सेलिब्रेट वुमेन एवरी सिंगल डे। ये ज़रूर है कि एक फोकस आ जाता है उसमें, और आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। दिस इज़ फॉर द यंग लेडीज़। प्लीज़ डोंट कंसिडर योरसेल्फ, अपने को कमज़ोर ना समझें। और जिस तरीके से सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म जो है उसके साथ ही साथ आप अमेठी स्कूल ऑफ फर्म्स के चेयरपर्सन भी हैं, तो स्टूडेंट को किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे कि जरूर इस विषय में काम? हमारे यहाँ तो बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे हैबिटी इंटरनेशनल तो लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, वो बॉयज़ से भी ज़्यादा आगे काम करती हैं। बोर्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या कहते हैं मेंस का एग्ज़ाम हो, या CBSE बोर्ड हो, तो हमारे तो टॉपर जो हैं 3-4 साल से हमेशा लड़की ही टॉपर। तो लड़कियाँ स्कूल, हमें तो बॉयज़ को आगे करना पड़ता है। आपको मैं बताऊँ, जैसे हमारे स्टूडेंट काउंसिल में मेंबर लगे थे, तो जब मैं एक बार स्कूल में गई तो वहाँ पर 90% लड़कियाँ थी। प्रिंसिपल को बोलना पड़ा, अरे आप बॉयज़ को भी तो आगे बढ़ाइए। तो हम दोनों दोनों को जब आगे बढ़ेंगे तभी एक सोसाइटी। ये मेरा समान है। हम अपने इस बात का बहुत ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू। के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए बहुत से फील्ड में अगर कल अगर बात कर लीजिए 8 मार्च को वुमेन इंटरनेशनल डे था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वुमेन किस तरीके से, इंडियन वुमेन किस तरीके से आगे? खुद ही देख लीजिएगा ना, where women have reached today, 5 years, 6 years down the line, they will show even greater results. So women are moving very fast, because parents are encouraging children to learn, girl children to learn. We also have programs for girl children. So the future is great for women. थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।